तो देखिए हम लोग प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। इसमें x और y का मान निकालना है, हल करना है। और हाँ, बोल रहा है आपको m का ऐसा मान निकालना है जिसके लिए y क्या हो, mx + 3 के बराबर हो जाए। तो देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, 2x + 3y बराबर क्या है, 11 है। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 आपका क्या है, 2x - 4y बराबर कितना, -24। ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, किसी एक समीकरण से क्या करना है, समीकरण 3 बनाना है। तो देखिए पहला समीकरण से हम लोग समीकरण 3 बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, 2x + 3y बराबर 11 है। अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x बराबर इधर 11 है तो 11, ये देखिए ये 3y इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, -3y। अब देखिए ये x के साथ 2 गुना में उधर जाएगा भाग, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 3y और बट्टे आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण आपका 2 है क्या, समीकरण 2 आपका क्या है, ये देखिए 2x - 4y बराबर -24 है। तो लिखिए 2x - 4y बराबर -24 है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 का मान 2 में रख रहे हैं। 3 क्या है आपका, यानी x की जगह पे कितना लिख सकते हैं, 11 - 3y/2। तो देखिए इसको 2 लिख दिया और x की जगह पे क्या लिख देंगे, 11 - 3y/2। ठीक है, अब माइनस में 4y है तो 4y बराबर -24। तो देखिए यहाँ पे इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, आपका यहाँ क्या बचा, 11 - 3y और माइनस में क्या है आपका 4y, फिर बराबर क्या है, -24 है। अब देखिए यहाँ पे 11 है तो 11 -3y और -4y कितना हो गया, आपका -7y हो गया। ठीक है, -7y हो गया। और आप देखिए बराबर क्या है आपका, -24 है। ये देखिए 11 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -7y बराबर आपका -24। ये 11 इधर प्लस में इधर है तो -11, तो -7y बराबर आपका क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 4 1 5 और 2 1 3। देखिए माइनस है तो माइनस का निशान लगाइए। देखिए इस माइनस से इस माइनस को काट दीजिए, तो y बराबर क्या आ गया आपका 35, और ये 7 इधर गुना में इधर आया तो भाग हो जाएगा। तो 7 का पारा में 35 कितना बार में आता है, 5 बार में। तो y का मान आपका कितना आ गया, 5 आ गया। तो देखिए y का मान तो आपको 5 आ गया। अब क्या करना है, x का मान निकालना है। तो y का मान क्या कर देंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 आपका क्या था, x बराबर 11 - 3। अब देखिए y का मान कितना रखना है, 5 रखना है, यानी गुना 5, और आपका बट्टे में कितना हो गया, 2 है तो 2। तो x बराबर क्या हो गया आपका, देखिए इधर 11 है तो 11 माइनस 5 दिया कितना हो गया, 15। ठीक है, 5 दिया 15 हो गया। अब बट्टे में 2 है तो 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 15 में से 11 गया तो कितना बचा, 4। देखिए बड़ा वाला माइनस में, इसलिए -4 बट्टे कितना हो गया आपका, 2। अब 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना आया, -2। तो देखिए यहाँ से हम लोग का x का मान निकल गया और यहाँ से y का मान निकल गया। अब किसका मान बचा, m का मान बचा। अब देखिए आपको शर्त क्या बोला था कि y जो है वो किसके बराबर है, mx + 3 के बराबर। ठीक है, तो y का मान तो हम लोग निकाल चुके थे, कितना था, 5 बराबर, m का मान नहीं है, गुना x का मान अभी निकाले हम लोग, कितना, -2 है। चलिए +3 है तो 3। तो देखिए 5 बराबर, m को -2 से गुना कीजिए, -2, और m है तो m, +3 है तो 3। देखिए एक काम करते हैं हम लोग, ये चर वाला पद को एक साइड भेज देते हैं और नंबर वाला को एक तरफ। देखिए ये इधर -2m है, इसको बराबर की इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, +2m बराबर, पहले से इधर आपका +3 है
ये देखिए 5 इधर प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा -5। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 2m है तो 2m बराबर है तो बराबर 3 में से 5 गया, यानी 5 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 2, बड़ा वाला माइनस में तो -2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से m बराबर क्या होगा -2 और बट्टे इधर 2 है तो 2, 2 से 2 कटेगा कितना बार में, एक बार में, यानी m का मान कितना आएगा आपका -1 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, तीनों बन गया है, यानी x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया और m का भी मान निकल गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। तो देखिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 का जो पहला सवाल है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो आपको तो पहली संख्या मानना होगा। तो आप लिखिए माना कि जो पहली संख्या है संख्या बराबर x, तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर y मान लेते हैं। तो आप देखिए स्टेप 1 क्या कह रहा है आपको, पहला स्टेप आपको क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्या का अंतर कितना है 26 है, यानी अगर आप x में से y को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेप आपको क्या कह रहा है, बोल रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या, यानी जो पहली संख्या x है वो दूसरी संख्या y का कितना गुना है 3 गुना है। तो देखिए इससे आप क्या बना सकते हैं, x है तो x, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा -3y बराबर, अब इधर क्या बचा 0। तो ये हो गया आपका समीकरण 2, यानी ये आपका स्टेप 2 हो गया। तो आप लिख दीजिए स्टेप 2 लिख दीजिए, या स्थिति 2 भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ से हम लोग को क्या करना है, x और y का मान निकालना है, क्योंकि ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना है, हम लोग को समीकरण 3 निकालना है। तो देखिए इजी कौन सा है, तो सबसे इजी लग रहा है समीकरण 2, तो लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप क्या कर सकते हैं, x - 3y बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि 3 किससे निकला 2 से, इसीलिए 3 का मान किस में रखना होगा 1 में। तो चलिए अब हम लोग जो है समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखिए अब हम लोग को क्या करना होगा, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखना होगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 आपका है क्या, x - y बराबर 26 है। तो देखिए समीकरण 3 क्या कह रहा है, x का मान कितना रखना है 3y, यानी जहां x है वहां क्या रखेंगे 3y, और माइनस का यहाँ पे y बराबर 26। देखिए 3y में से एक y चल गया, अभी कितना बचा 2y बराबर 26। तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में उधर जाएगा भाग, यानी 26/2, 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी y का मान कितना आ गया 13। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाले, y का मान निकाल लिए, y क्या है तो y आपका क्या हो गया, दूसरी संख्या माने थे और पहली संख्या क्या था x, तो अब हम लोग को पहली संख्या निकालना है, यानी इस y का मान किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर 3y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, y का मान कितना निकाले 13, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 तिया 39। तो ये आपका क्या हो गया, पहली संख्या हो गया। तो देखिए आपको क्या बोला था कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो देखिए 13 का 3 गुना है 39, ये आपका प्रूफ हो गया। तो आप लिख सकते हैं अतः पहली संख्या बराबर x, और x का मान कितना है आपका 39, और आप लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर y, और y का मान आपका कितना निकला 13। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग 3 का नंबर 2 जो है बनाते हैं।
आपका सवाल नंबर 2 क्या बोला है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, और क्या कर रहा है, बोल रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए संपूरक कोण, तो संपूरक कोण का योग कितना होता है, अगर दो संपूरक कोण दिया हो तो उन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वो 180 डिग्री के बराबर रहता है। तो आप यहाँ पे लिखिए, सबसे पहले क्या बोला, बड़ा कोण छोटे कोण से, तो मान लीजिए, माना कि बड़ा कोण बराबर x, ठीक है, और x डिग्री मान लीजिए, और छोटा कोण मान लीजिए बराबर y डिग्री, ठीक है। तो छोटा कोण आपका क्या हो गया, y डिग्री हो गया, और बड़ा कोण आपका क्या हो गया, x डिग्री हो गया। तो शर्त आपका क्या कह रहा है, आपका पहला शर्त जो कह रहा है कि ये जो है क्या है, बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कौन है, x है, तो x क्या है, y से कितना अधिक है, y से 18 डिग्री का क्या है, अधिक है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये y है, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 18 डिग्री। देखिए समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए हम लोग को पता है कि संपूरक कोण, तो देखिए संपूरक कोण क्या होता है आपका, संपूरक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो संपूरक कोण कौन कौन सा है, एक x है, दूसरा क्या है, y है। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से क्या करेंगे, समीकरण 3 निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 1 ईजी है, इससे हम लोग 3 निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 में आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर 18। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 18 प्लस क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया, ठीक है। तो समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। क्यों, क्योंकि समीकरण 3 1 से निकला है, इसलिए इसका मान किस में रखना होगा, 2 में। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण आपका 2 है क्या, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। और देखिए यहां ध्यान से, समीकरण 3 क्या था, x का मान क्या था, 18 प्लस वाई। तो हम लोग x की जगह क्या लिखेंगे, 18 प्लस वाई प्लस आपका फिर y है बराबर 180। तो देखिए ये 18 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, और यहाँ देखिए एक y और एक y दोनों प्लस में, तो कितना हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, बराबर ये 18 इधर प्लस था उधर माइनस, यानी 180 माइनस कितना हो जाएगा 18, तो 2y बराबर आपका कितना आ जाएगा, घटा दीजिए, एक पैसा लीजिए, 10 10 में से 8 गया तो बचा 2, और यहाँ बचा आपका 7 7 में से 1 गया तो बचा 6, और यहाँ पे 1 यानी 162। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 162 बट्टे में क्या हो जाएगा 2। तो देखिए 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, यानी y का मान आपका कितना निकल गया, 81 डिग्री निकल गया, ठीक है। तो आप देखिए y का मान 81 डिग्री निकल गया, तो x का मान भी निकल जाएगा। क्यों, तो देखिए y का मान जो है 81 निकल गया, तो समीकरण 3 में अगर हम रख दे y का मान, तो x का मान निकल जाएगा। तो चलिए लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपका है क्या, देखिए x बराबर 18 प्लस वाई है, ठीक है। तो x का मान कितना निकल जाएगा, 18 है तो 18 प्लस y का मान कितना है, 81 है, ठीक है। x बराबर जोड़ दीजिए आप, 8 1 कितना हो गया 9, और 8 1 कितना हो गया 9, यानी 99 डिग्री। तो x का मान 99 डिग्री निकल गया, और y का मान कितना हो गया, 81 डिग्री निकल गया। तो ये हो गया बड़ा कोण, ये हो गया छोटा कोण, तो निकल गया। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 3। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में, ठीक है। एक कोच है, वो क्या किया कि 7 बल्ला और 6 गेंद जो है 3800 में खरीदा।
तो सबसे पहले देखिए हम लोग को पता नहीं है कि एक बल्ला कितने में खरीदा या एक गेंद कितने में खरीदा। तो मान लीजिए, माना कि प्रत्येक, या आप एक भी लिख सकते हैं, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है। और मान लीजिए प्रत्येक गेंद का मूल्य जो है वो मान लीजिए y रुपया, ठीक है। एक बल्ला का कीमत x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया मान लीजिए। तो आपका जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 वो क्या कह रहा है, बोला है कि 7 बल्ला खरीदा है, यानी अगर एक बल्ले का कीमत x रुपया है तो 7 बल्ले का कीमत कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक। और गेंद कितना खरीद रहा है, तो 6 गेंद खरीद रहा है, यानी प्लस 6y। तो 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा तो आपको कितना रुपया पे करना पड़ रहा है, 3800, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक। फिर आपका स्टेप 2 में क्या कह रहा है, आपका स्टेप 2 कह रहा है कि बाद में जो है 3 बल्ला खरीदना है, यानी 3x प्लस, और गेंद कितना खरीदना है, 5, यानी 5y बराबर। फिर कितना रुपया पे करना पड़ रहा है, तो 1750 रुपया पे करना पड़ रहा है। ये आपका हो गया समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 2 है क्या आपका, 3x प्लस 5y बराबर कितना है आपका, 1750। तो देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस 5y उधर जाएगा तो माइनस 5y, यानी 1750 माइनस 5y, ठीक है। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1750 माइनस 5y, और बट्टी कितना हो जाएगा आपका, 3 है तो 3 हो जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण 3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण आपका 1 है क्या, 7x प्लस 6y बराबर 3800 है। तो देखिए समीकरण 3 में हम लोग x का मान इतना लिखे, तो क्या करेंगे, जहां x है वहां 1750 माइनस 5y बट्टी 3 लिखना होगा, तो 7, और देखिए यहाँ पे x की जगह पे 1750 और माइनस 5y बट्टे में कितना लिखना होगा आपका, 3 ब्रैकेट बंद, प्लस आपका क्या हो गया 6y बराबर 3800, ठीक है। तो देखिए 7 से क्या करते हैं हम लोग, अब इसको गुना करते हैं इन दोनों को। देखिए 7 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा, 7 को 5 से गुना कीजिए 35, 35 के 5 हाथ में बचा 3, 7 को 7 से गुना कीजिए 49 और हाथ में 3 था तो 52, 52 के 2 हाथ में बचा 5, 7 को 1 से गुना कीजिए 7 और हाथ में 5 था तो 7 5 12, फिर माइनस है तो माइनस, 7 को 5 से गुना कीजिए तो 35, y है तो y, और बट्टी आपका 3 है तो 3 हो गया, और प्लस में क्या हो गया 6y बराबर आपका कितना हो गया 3800। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भिन्न का जो है जोड़ और घटा का काम होगा। तो देखिए यहाँ पे, तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जितना आपका लिखा हुआ लिख दीजिए, 12 25 0 और माइनस आपका कितना 35y। और देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, एलसीएम जब निकालिएगा यहाँ कुछ नहीं तो एक है 3 और एक एलसीएम 3 ही आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, तो एलसीएम आया 3। अब देखिए यहाँ 1 है तो ये 3 से सीधा गुना हो जाएगा, 6 तिया कितना हो जाएगा आपका प्लस 18y बराबर आपका कितना है 3800 है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, कोना कोनी गुना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, कोना कोनी गुना कर दीजिए। देखिए 12 25 0, अब देखिए यहाँ 35y माइनस में यहाँ प्लस में 18y तो घटेगा, तो एक पैसा ले लीजिए, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। बड़ा वाला माइनस में माइनस 7, और देखिए यहाँ बचा 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। y है तो y बराबर, देखिए
1 से गुना करने के बाद इतना ही आएगा। अब इसको 3 से गुना कर दीजिए, डबल जीरो है तो डबल जीरो, 3 को 8 से गुना कीजिए, 8 या 24 के 4, हाथ में बचा 2, 3 को 3 से गुना कीजिए 9 और हाथ में 2 था तो कितना हो गया 11, यानी आपका हो गया 11,400। अब देखिए -17 y बराबर क्या लिख सकते हैं 11,400, और देखिए ये 12,250 जो है इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 12,250, ठीक है। अब घटा दीजिए तो -17y, आपका -17y बराबर कितना आ जाएगा, तो बड़ा में से छोटा घटाते, 0 में 0 गया तो 0 हुआ, फिर 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा, फिर 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, एक बचा लीजिए, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, फिर यहाँ देखिए बचा 1, तो देखिए यहाँ 11 और यहाँ भी 11 खत्म, यानी तो देखिए यहाँ पे अब 11 और 11 खत्म हो गया, तो ये 800 कितना हो गया 50। अब देखिए बड़ा वाला माइनस में तो माइनस और माइनस खत्म हो गया, तो देखिए यहाँ पे अब y बराबर क्या हो गया आपका 85 0 बट्टे कितना 17, 17 का बार में 85 कितना बार में आता है 5 बार में, 0 है तो 0, यानी अब देखिए आपका y का मान कितना निकल गया आपका 50 निकल गया, ठीक है। तो y किसको माने थे आप, गेंद का जो मूल्य था उसको, तो एक गेंद का मूल्य कितना रुपया निकल गया 50 रुपया निकल गया, ठीक है। अब इस y का मान समीकरण हम लोग किस में रख देंगे 3 में रख देंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 है क्या, समीकरण 3 है x बराबर 1750 - 5y बटे 3। तो देखिए x बराबर 1750 है तो 1750 लिख दीजिए, -5 है तो 5 गुना y का मान कितना निकले 50 बटे 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1750 है तो 1750 माइनस 25 0 है तो 0 बटे 3। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, घटाइए, 0 में 0 गया 0 बचा, 5 में 5 गया तो 0 बचा, 7 में 2 गया तो 5 बचा, 1 है तो 1 बटे 3। तो देखिए कटेगा आपका 3 × 3 3 5 × 15, यानी 3 एकम 3 3 5 15, डबल जीरो है तो डबल जीरो, तो यानी x का मान कितना है आपका 500, यानी x किसको माने थे एक बल्ले का कीमत, तो एक बल्ले का कीमत 500 रुपया आया और एक बॉल का कीमत 50 रुपया आया। तो देखिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 3 का और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है 4 5 और 6 उसको सॉल्व करेंगे।